हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएड करना चाहते हैं, बैचलर इन एजुकेशन। बीएड की बात करें तो एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, 2 साल का ये कोर्स होता है। वैसे में अगर आप बीएड करने चाह रहे हैं तो बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। अगर आपने स्नातक कर रखा है, चाहे आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या फिर अगर आपने बीए भी कर रखा है, तो भी आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि बच्चे बीएड कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पता नहीं होता। और जब उसके बाद वैकेंसीज आती हैं, चाहे केवीएस वैकेंसी निकाले या फिर किसी भी राज्य स्तर पे सरकारी वैकेंसीज जो आती हैं टीचिंग की, उसमें अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है सही बीएड के अंदर, तो फिर आप जो है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर के रूप में आप एलिजिबल नहीं होते हैं। वैसे में मैं आज आपको इस पूरे सेशन में पूरी जानकारी दूंगी कि अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं 2026 के अंदर, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में अगर ये है तभी आप बीएड करें, अदरवाइज आपके पैसे जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएड की, तो बीएड करने के लिए बेसिकली क्या है कि बीएड जो है वो एक तरीके से 2 साल का कोर्स है। ठीक है, बीएड को आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी हाल ही में 12वीं पास की है तो 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी चलता है, जैसे बीए बीएड, इसके अलावा बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है जिसमें 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होगी और 1 साल का बीएड आपको यहाँ पे करना होता है, जो कि 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर सपोज करिए आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आप बीएससी कर रहे हैं, तो साइंस के साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है बीएड के अंदर। सोशल स्टडी के साथ एक लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इंग्लिश का। और अगर आपने कोई और दूसरे अन्य भाषा ले रखी है, जैसे हिंदी है या कोई और भी भाषा है, तो उसके साथ सोशल स्टडीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। बीएड करने के बाद आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी मतलब जैसे हम कहते हैं ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। बीएड कोर्स के बाद आप क्लास 6 से लेकर 8 तक, कक्षा 9वीं से 10वीं तक और 11वीं से 12वीं तक के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि आप वहाँ पर एज अ टीचर के रूप में आप पढ़ा सकते हैं। वो चाहे भी कोई प्राइवेट संस्था है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर आप एज अ टीचर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा पीजीटी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। पीजीटी जो होते हैं वो आपके 11th और 12th के लिए होते हैं। अगर टीजीटी की बात करें तो स्पेशली 9th और 10th, इसके अलावा क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो होते हैं अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी टीजीटीज पढ़ा लेते हैं। मतलब बीएड वहाँ पर भी आजकल मैंडेटरी माना गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं पीजीटी के लिए। अब यहाँ पर अगर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, यानी आपने बीएससी वगैरह किया हुआ है, तो फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का, जिसमें बायोलॉजी आपका होना चाहिए। लाइफ साइंस और साइंसेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं, यानी सिंपल आपने प्लेन बीए कर रखा है, तो ऐसे में इंग्लिश और सोशल स्टडी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि बीएड के अंदर 2 मेन सब्जेक्ट आपको अपने एज अ पेडागोजी के रूप में रखने होते हैं। तो आप वो 2 मेन सब्जेक्ट क्या चूज कर सकते हो, तो इंग्लिश और सोशल स्टडी, हिंदी के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स बीकॉम किए हुए हैं तो बीकॉम के लिए कॉमर्स और इकोनॉमिक्स को आप यूज कर सकते हो। लैंग्वेज स्ट्रीम की बात करें तो इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश पंजाबी और कोई भी 2 रीजनल लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो होम साइंस के साथ किसी भी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ्स या साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ आप बीएड कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, ये आपका बीएड में चूज करने के लिए, अगर आप बीएड कर रहे हैं तो वहां पर आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होंगे, तो आप इसको चूज कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर अगली बारी आती है कि बीएड करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। देखिए, बीएड आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, बीएड आप किसी सरकारी कॉलेज से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में हर साल बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, जिसमें फीस जो है बहुत कम लगती है। ऐसे अलग अलग राज्यों में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो आप उस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में या फिर बीएड में अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर आपने बैचलर्स यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, जैसे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम अगर आपने कर रखा है, तो यू आर एलिजिबल। ठीक है, आप बीएड कोर्स कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हो तो कम से कम आपके जो भी आपका
क्वालिफाइंग डिग्री है, बीएससी वगैरह जो भी आपने किया हुआ है, कम से कम 50% नंबर आपके आने चाहिए। 50 से 55% की रेंज होती है, जो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक कर रखा है, तो भी आप बीएड कर सकते हैं। और इसमें आपके पास जो आपके इंजीनियरिंग और बीटेक में मार्क्स होने चाहिए वो 55% से 65% की रेंज में होने चाहिए। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग क्राइटेरिया दिया होता है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5% की छूट मिल जाती है। एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू से तो 45% नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। बीएड करने के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे अगर बात करें कि आप डायरेक्ट 12th के बाद बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 4 ईयर प्रोग्राम है, जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड ये है, ये 12th के बाद किया जा सकता है। और 12th में आपके जो नंबर हैं 50 से 60% होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो 5% की छूट आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, तो भी आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि अगर आपने सपोज कर लिए बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद आप सभी जानते हैं कि सीटेट का फॉर्म भरा जाता है, जो कि एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे डीएसएसबी निकालता है टीचिंग के लिए वैकेंसी, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, बिहार के अंदर बीपीएससी टीआरए के तहत कई सारी वैकेंसीज आती हैं। तो ऐसे में आपको ये चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है, अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन करने वाले हैं, या फिर अगर ग्रेजुएशन में आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा बीएड करने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। जैसे अगर सपोज करिए आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एमएससी होना चाहिए, जिसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर डिग्री में कम से कम 50% नंबर होने जरूरी हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपके पास कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री करना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए और बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी की अगर हम बात करेंगे तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% नंबर बैचलर डिग्री के होने चाहिए। साथ में आपने एक लैंग्वेज ज़रूर पढ़ी हुई होनी चाहिए, कोई ना कोई एक लैंग्वेज इसमें होनी चाहिए, जैसे इंग्लिश या हिंदी जो भी है। टीजीटी हिंदी करना चाह रहे हैं तो हिंदी विषय जो है आपने अपने ग्रेजुएशन में पूरे 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप केंद्रीय विद्यालय संगठन में अप्लाई कर पाओगे। या फिर अगर मैं बात करूं दूसरे अलग अलग जगहों पे, जैसे बहुत से बच्चे डीयू से ग्रेजुएशन करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट पूरे साल 3 साल तक 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है 2 साल तक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो अपनी प्लीज़ ग्रेजुएशन में इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। टीजीटी इंग्लिश बनने के लिए इंग्लिश जो है वो 3 साल आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी मैथ्स बनना चाह रहे तो बैचलर डिग्री आपके पास मैथमेटिक्स की होनी चाहिए। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे ज़रूरी है कि मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स है, तभी एलिजिबल हो पाओगे। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री में से कुछ होना चाहिए और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रॉपर बीएड के कॉम्बिनेशंस बता दिए हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही जैसे कोई कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना चाहता है तो 50% नंबर आपके बीई या बीटेक, जिसमें अपने कंप्यूटर साइंस, आईटी, इसके अलावा बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस का रखा है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, एमएससी आईटी, बीएसएससी कंप्यूटर साइंस का रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में आपके पास बैचलर डिग्री भी है साइंस में, या मैथमेटिक्स के साथ आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है डिप्लोमा किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जो मैंने आपको बताया, जिनका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप बिहार के अंदर बीएड के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसके फॉर्म आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बिहार बीएड का ये हमारे पास कंप्लीट 3.0 बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है और कीमत जो है बैच की वो मात्र 599 रुपये है। तो आप इस कोर्स के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, साइंस बाय हिमानी मैम के नाम से सर्च कर दीजिएगा, और ये बिहार एग्जाम्स वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये कॉम्बिनेशन मुझे आपको बताना था कि जब भी आप बीएड करने जा रहे हैं या बीएड में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप इन कॉम्बिनेशंस को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ फिर बीएड करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाके फर्दर आपको जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।